बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द पोर्ट इन कंप्यूटर और उसकी डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूनिवर्सल पोर्ट और कुछ स्पेशल पर्पसेस पोर्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो इन सब को अलग अलग से देखेंगे, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा तमाम तर तफसीलात जानने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पोर्ट इन कंप्यूटर। तो पोर्ट हमारे कंप्यूटर में एक इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ए पोर्ट इज़ एन एज और प्लग ऑफ कनेक्शन यूज टू अटैच डिवाइसेस विद कंप्यूटर लाइक प्रिंटर्स, कीबोर्ड और माउस। तो ये जितने भी हमारी आउटसाइड डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि प्रिंटर हम अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, कीबोर्ड या माउस वगैरह, तो ये एक पोर्ट के ज़रिए ही हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। और इसमें डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। और कनेक्टर क्या होते हैं कि एक ऐसा इंटरफेस होता है जो हमारी डिवाइस की केबल और हमारे सिस्टम की जो पोर्ट होती है उसको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स और पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और कनेक्टर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जेंडर ऑफ पोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट जेंडर्स होते हैं कनेक्टर्स की, जैसा कि मेल कनेक्टर। तो मेल कनेक्टर, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो आपको एक नज़र आ रही है, ये एक कनेक्टर है और इसकी ये पिन्स निकली हुई हैं। तो ऐसा कनेक्टर जिसकी पिन्स आउटसाइड की तरफ निकली हुई हों, इनको क्या कहा जाता है? मेल कनेक्टर। और फिर दूसरी कैटेगरी है फीमेल कनेक्टर। ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर सुराख बने हुए हैं और ये मेल कनेक्टर की पिन्स को एक्सेप्ट करता है और एक कनेक्शन बनाता है। तो ये दो कैटेगरीज हैं मेजरली। जिनकी पिन्स बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं वो मेल कनेक्टर कहलाते हैं और जिनके अंदर सुराख होते हैं वो फीमेल कनेक्टर कहलाते हैं। और फिर एक तीसरी कैटेगरी है जेंडर चेंज कनेक्टर। जेंडर चेंज कनेक्टर में ये होता है कि हम दो मेल कनेक्टर या दो फीमेल कनेक्टर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका पर्पज़ ये क्या होता है कि जब हमें एक्सटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है, लाइक हम अपने सिस्टम के साथ माइक अटैच करना चाहते हैं तो उसके साथ अवेलेबल वायर हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेंथ ही नहीं है, तो हम उसमें एक्स्ट्रा लेंथ ऐड करने के लिए एक फ़ीमेल कनेक्टर या मेल कनेक्टर ऐड कर सकते हैं कि जो दोनों एक ही तरह के कनेक्टर को अटैच करने के लिए हमें मदद फराहम करता है। जैसे कि ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये दो फीमेल कनेक्टर को, यानी कि इसके अपने सुराख निकले हुए हैं, ये फीमेल कनेक्टर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये दो फीमेल कनेक्टर को एक साइड पे एक फीमेल और दूसरी साइड पे दूसरा फीमेल कनेक्टर अटैच हो जाएगा, तो ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। और इसी तरह से ये एक जेंडर चेंज फीमेल कनेक्टर है जो दो मेल कनेक्टर को अटैच कर सकता है कि एक मेल कनेक्टर इस साइड पे आ जाएगा और एक मेल कनेक्टर इस साइड पे आ जाएगा। तो इस तरह हमें ये एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बाय डेफिनेशंस भी आप मेल कनेक्टर, फीमेल कनेक्टर और जेंडर चेंजर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है सीरियल पोर्ट। ये एक ऐसे पोर्ट है जिसमें ऐसी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं जो सीरियली बिट्स को ट्रांसफ़र करती है और ये उन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी हमें ज़्यादा स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र रेट नहीं चाहिए होता है। जैसे कि कीबोर्ड या माउस की अगर बात की जाए तो इसमें हमें हाई स्पीड ट्रांसमिशन नहीं चाहिए होती। तो इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम अटैच करते हैं सीरियल पोर्ट के थ्रू। दूसरी कैटेगरी है पैरेलल पोर्ट। ये उन डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनका डेटा ट्रांसफ़र रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम पैरेलल बिट्स यानी कि एट अ टाइम मल्टीपल बिट्स सेंड एंड रिसीव करते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस के लिए हम पैरेलल पोर्ट्स यूज़ करते हैं। और इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे कि प्रिंटर, स्पेशली जब हम कलर प्रिंटर यूज़ कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डेटा रेट इनपुट आउटपुट आ जा रही होती है, यानी कि हम कंप्यूटर से सिस्टम को यानी कि प्रिंटर को जो डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी स्पीडी वे में जा रहा होता है बनस्बत के माउस या कीबोर्ड के। तो हम पैरेलल पोर्ट्स यूज़ करते हैं। इसके बाद यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB जो हम नॉर्मली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 127 डिफरेंट डिवाइसेस विद ए सिंगल कनेक्टर टाइप, यानी कि एक ही कनेक्टर में हम 127
7 डिफरेंट काइंड्स की डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं और एक कंप्यूटर में नॉर्मली 2, 3 या 4 तक, इससे ज़्यादा USB पोर्ट्स नहीं होती, लेकिन आम तौर पे 2 ही होती हैं। बहुत ज़्यादा हो तो 3 या 4 होती हैं, लेकिन इनमें हम एक्सटेंशन भी बना सकते हैं यूजिंग द देसी चेन। अब ये क्या है कि मैं आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखा देता हूँ। देसी चेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए एक USB कनेक्टर है, यानी कि ये फीमेल कनेक्टर है और ये एक मेल USB कनेक्टर को एक्सेप्ट करता है। तो ये एक मेल USB कनेक्टर इसके साथ अटैच है और इसके साथ एक और मेल अटैच किया जा सकता है, यानी कि ये फीमेल कनेक्शन भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो, ये ब्लैक कलर की एक USB अटैच है, उसके बाद ये वाइट कलर की, और इसके पीछे एक और भी अटैच की जा सकती है। तो इस तरह हम 127 USBs एट अ टाइम किसी एक कनेक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसका एक अल्टरनेटिव है USB हब। ये जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, एक USB, फिर उसके साथ दूसरी, उसके साथ तीसरी, एक सीरियल में हमने कनेक्ट की हुई थी। इसका एक अल्टरनेटिव है USB हब। अब USB हब क्या होता है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक कनेक्टर हमारे सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है और ये हमें मल्टीपल USB कनेक्शन अवेलेबल करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है, जिसमें हम एक ही पोर्ट के थ्रू काफ़ी सारी डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है USB हब कनेक्टर। फिर उसके बाद आते हैं स्पेशल पर्पस पोर्ट्स जो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, 1394 पोर्ट्स, ये पोर्ट का नंबर है। दिस पोर्ट इज़ आल्सो कॉल्ड फायरवेयर पोर्ट. It can connect multiple types of devices that require faster data transmission speeds like digital video camera, डिजिटल VCR, कलर प्रिंटर या स्कैनर वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम 63 डिवाइसेस टुगेदर कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक तरह का म्यूज़िकल कीबोर्ड होता है जो हम साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसको कनेक्ट करने के लिए हम MIDI पोर्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम म्यूज़िकली इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम नॉर्मल कीबोर्ड पर टाइप करते हैं तो वो करैक्टर प्रोड्यूस करता है, तो ये वाला जो कीबोर्ड होता है इसमें जब हम टाइप करते हैं तो उससे साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी है SCSI, यानी कि स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इट इज़ अ स्पेशल हाई स्पीड पैरेलल पोर्ट टू अटैच SCSI प्रेफरल डिवाइसेस लाइक डिस्क ड्राइव या प्रिंटर वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो इट कैन कनेक्ट अप टू 15 डिवाइसेस यूजिंग द देसी चेन। और फिर इसके बाद है इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, और इसको फास्ट इंफ्रारेड भी कहा जाता है। ए वायरलेस डिवाइस कैन ट्रांसमिट सिग्नल टू ए कंप्यूटर विद इंफ्रारेड डिवाइस पोर्ट। और इसको हम अगर बात करें तो हम आमतौर पे जो वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस या वायरलेस प्रिंटर या कैमरास जो अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, तो उसके लिए हम इंफ्रारेड डिवाइस ही यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर फाइनली अगर हम बात करें ब्लूटूथ पोर्ट, तो ये ब्लूटूथ पोर्ट भी हमें एक वायरलेस अटैच या वायरलेस कनेक्शन अपने सिस्टम के साथ प्रोवाइड करती है, और इसमें हम अपनी डिवाइसेस को रेडियो वेव के ज़रिए डाटा ट्रांसमिट करते हैं, और हम अपने सिस्टम के साथ मल्टीपल डिवाइसेस यूजिंग द वायरलेस कनेक्शन अटैच कर सकते हैं ब्लूटूथ पोर्ट के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।